ग्रीटिंग्स एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी सेफ होंगे और आप अपने घर में बैठे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ टॉपर चॉइस के ऊपर। सर देखिए, आपको पता है कि 10th क्लास और साथ साथ में किसका 12th क्लास का बोर्ड से पेपर होने वाला है। किसके ऊपर? एमसीक्यू बेस के ऊपर। आई नो यूके बोर्ड का पेपर कुछ टाइम बाद होंगे, आप बताइए, लेकिन अभी हमारे पास कौन है? आपका सीबीएसई बैठ रही है। तो अभी हम चाहते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और साथ साथ में कुछ टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस क्या, मैं आपको पहले क्या करूँगा, मैं पहले आपको बेसिक बताने वाला हूँ, बिल्कुल ही बेसिक, ठीक है। फटाफट, मतलब कि हमारे पास कितना टाइम है, अप्रॉक्स 10 डेज है। 10 दिन के अंदर अंदर हमको पूरी 10th और साथ में 12th ख़त्म करनी है। इसीलिए मैं आपके लिए ये कोर्स लेकर आया हूँ और इस कोर्स के अंदर अंदर हम लोग सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या आपका? पॉलिनोमियल्स, ठीक है। चलो, पॉलिनोमियल्स है, आपको पता ही होगा। जो सिंपल इक्वेशन होती है आपकी पॉलिनोमियल्स की, वो किसके फॉर्म में होती है आपकी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में होती है आपकी इक्वेशन। एवरीबॉडी नोस, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो हमेशा क्या होता है आपका? ए। जो एक्स साथ होता है वो क्या था आपका? बी। जो अकेला नमूना का नंबर होता है वो क्या था आपका? सी। इसको हम क्या बोलते हैं अपन? कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। तो फिर इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? मेनली आपको सम ऑफ रूट्स पढ़ने पड़ेंगे। सम ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ने पड़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, मैं मेनली इन दोनों के ऊपर क्यों बात करने जाता हूँ, मैं इन दोनों के ऊपर क्यों चर्चा करने जाता हूँ? मैं इन दोनों को जैसे इसलिए करना चाहता हूँ सर, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक हैं जो मैं बोलूँगा कि 100% एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो मतलब कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। समझ आ रहा है? इसलिए मैं आपसे ये चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन हमेशा करें, प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है आपका? आपको पता ही होगा सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और प्रोडक्ट रूट्स कितना होता है आपका? अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। जैसे कि आपकी ये इक्वेशन लिखी हुई है, आपके सामने लिखी हुई है क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना है आपका? 0, ठीक है। तो इसे मैं करूँगा, देखो ये बोलता है भैया जो मेरा सम ऑफ रूट्स होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है हमेशा आपका? माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, इट इज अ सम ऑफ रूट्स। इसको बोलते हैं क्या? सम ऑफ रूट्स। अगर मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना होता है आपका? सी अपॉन ए, समझे? इसी पर क्वेश्चन मेनली बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है, ठीक है। भैया आपको दिया होगा कैसे, जैसे आपको ये दिया होगा कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आप निकाल के बैठो, बताओ भाई 1 अपॉन अल्फा कितना होता है, 1 अपॉन बीटा क्या होता, कितना होता है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रही है कितनी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। कभी भी इस टाइप का कंसेप्ट आ गया, कंसेप्ट का इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया तो नॉर्मली आप कैसे करोगे? भैया जो आपको दे रखा है पहले इसमें करोगे आप एलसीएम लोगे, अल्फा इंटू बीटा। एलसीएम लेने के बाद आपको पता है ऊपर कितना है आपका? अल्फा, नीचे कितना है बीटा, ठीक है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है भैया? माइनस का बी अपॉन, तो माइनस का बी अपॉन, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है भैया आपका? सी अपॉन, ठीक है। तो ए से एक कट गया तो आपके पास कितना बचा आपका पास? माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या? आंसर। सॉरी, माइनस का बी अपॉन सी, ठीक है, माइनस का बी अपॉन सी। अब देखो, पॉलिनोमियल से मेनली मैंने आपको यही कंसेप्ट बताया क्योंकि मुझे पता है कि इनमें से क्वेश्चन मेनली बनेंगे, तो ऑफकोर्स बात है, इसलिए मैंने आपको यही पार्ट में बताया, ठीक है।
अगली चीज़, अगला टॉपिक देखो, आपको मेनली फैक्टराइज पर फोकस करना है, फैक्टराइज के ऊपर, ठीक है। किस पर फोकस करना होगा? फैक्टराइज के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसी फैक्टराइज से आप अल्फा और बीटा की वैल्यू आप निकालने वाले हो। अगर आपने इस फैक्टराइज से अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर आप नहीं निकाल पाए तो वो आपके लिए इशू क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि अपन लोगों ने फैक्टराइज किया है, मान लिया कोई भी क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर मैंने बोला आपको यहाँ पे एक्स प्लस टू लिखा हुआ है, यहाँ पे यह आएगा एक्स माइनस थ्री, मान लो कुछ भी लिखा, ठीक है भैया, यहाँ से एक्स वैल्यू कितनी आएगी? टू माइनस का, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक्स वैल्यू कितनी आएगी? थ्री पॉजिटिव का। तो मैं सर यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर? कुछ नहीं, ज़्यादातर मैं ये बोलूँगा भैया जो मेरा अल्फ़ा और बीटा इसके अंदर क्या होंगे, मैं बोल सकता हूँ जो मेरा माइनस टू है ये मेरा होगा क्या आपका अल्फ़ा, और जो मेरा थ्री आ रखा है ये क्या होगा आपका मेरा बीटा। समझ चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको मेलिया करना है, फोकस करना है। अगर मैंने आपसे बोला कि आपको अल्फ़ा और बीटा दे रखा है, मान लो मैंने दे रखा आपको अल्फ़ा दे रखा है कितना? माइनस टू दे रखा है। मैंने आपसे बोल रखा मेरे को बीटा दे रखा है कितना? थ्री दे रखा है। फिर मैंने आपसे ये बोला कि ये बताओ इक्वेशन बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? इक्वेशन। तो आप इक्वेशन उसके बाद आप कैसे बनाओगे? ठीक है, तो कुछ देखो इसमें लॉजिकल क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है। मेनली आपको फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले याद करोगे तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। तो अब इस कंडीशन को आप क्या करोगे? ठीक है, आपको इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन बनाना है, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस का पी, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस का पी। अब बात यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस का पी होता क्या क्या है भैया? जो का एच होता है वो क्या होता है? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। वैसे पी कितना होता है आपका? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी सम ऑफ रूट्स, पहले सम निकालते हैं, ठीक है, एक बार इसको इरेज करते हैं फिर निकालते हैं हम सम। अब मैंने बोला कि आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है, चलो सम ऑफ रूट्स कितना होगा? मतलब अल्फा प्लस बीटा। अच्छा अल्फा के अंदर रखा आपके पास माइनस टू और बीटा के अंदर रखा आपके पास थ्री, तो माइनस प्लस माइनस, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया भैया आपके पास? वन। समझे? वैसे आपसे बोलेगा प्रोडक्ट रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो कितना होगा आपके यहाँ पे? माइनस का टू इंटू थ्री, तो भैया कितना हो गया आपके पास? माइनस का सिक्स, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्या? इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन क्या होती है आपके पास? एक्स स्क्वायर एस मतलब सम, सम कितना आ जाएगा आपके पास? वन, तो कितना हो गया? वन एक्स, ठीक है, प्लस पी, पी कितना रहेगा? माइनस का सिक्स। तो आपके फाइनल इक्वेशन बन के आएगी आपके पास, बन के आने वाली है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का सिक्स। ये है आपका मेन इक्वेशन, ठीक है। तो मतलब आज की क्लास हमने क्या सीखा भैया? रूट्स क्या होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, इसके ऊपर हमने चर्चा की है। अच्छा आपको एक और बताना भूल गया, कुछ क्यूबिक वाले होते हैं, कुछ आपके पास क्यूबिक वाले होते हैं। आप क्यूबिक वाले कौन से होते हैं वो देखते हैं। जैसे कि एक होता है आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी इक्वल टू
0। ठीक है, तब इसमें तीन चीज़ें आती हैं। तीन चीज़ें क्या आती है भैया इसके अंदर? एक आता है अल्फ़ा, एक आता है बीटा, एक आता है आपका गामा। ठीक है, अब इसके अंदर ये पूछता है भैया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है भैया ये बताइए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये कितना होता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं ये अल्फ़ा बीटा और ये गामा ये कितना होता है। ठीक है, सबके अपने अपने रूल हैं, सबके अपने अपने तरीके से होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है? माइनस का बी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा गामा इंटू अल्फ़ा कितना होता है? सी अपॉन ए। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा गामा कितना होता है? माइनस का डी अपॉन ए। तो ये सारे क्या होते हैं, ये भी कंसेप्ट होता है आपके पास। ठीक है, रूल्स वाले देखो, जो सीबीएसई के हिसाब से है आपका डिवाइड वाले क्वेश्चन लमसम सारे कर चुके हैं। ठीक है, जो मेनली आप डिवाइड करने करते थे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिवाइड में ये अभी आता है आपके पास। ठीक है, जैसे कि आपके पास दो रूट्स दे रखे हैं, माइनस का √5/3 और कितना दे रखा है आपका 5/3, इस टाइप के। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके पास एग्जाम में आते थे, लेकिन अब ये कोई पैटर्न कर चुका है क्योंकि इसमें आपका डिवाइड का यूज़ होगा और डिवाइड आपके सिलेबस से कट चुका है। ठीक है, सीबीएसई ने इसको काट चुका है। ठीक है, इसलिए आपके पास जो मेन चीज़ है वो चीज़ है आपकी ये चीज़। ठीक है, अच्छा अब बात आती है इनकी इक्वेशन कैसे बनती है। ठीक है, इनके इक्वेशन बाद आप देखते हैं इक्वेशन के लिए। ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ उसको आप नोट करते रहना अपनी कॉपी में। ठीक है, वीडियो को पॉज करते करते। अब इक्वेशन कैसे बनेंगे, अब इक्वेशन देखो इसमें जो इक्वेशन बनेगी, इसमें इक्वेशन कैसे बनने वाली है आपके पास? सिंपल आज बोल रहे हैं इक्वेशन बनाओ। ठीक है, मान लेते हैं सम ऑफ रूट्स दे रखा है। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मैंने बोला दे रखा है कितना? 2 दे रखा है। दूसरी तरफ मैंने बोला भैया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आपको दे रखा है, मान लो -4। तीसरी आपको दे रखा है फिर आपके पास अल्फा बीटा और एक गामा भी आपको दे रखा है कितना? -5। चलो ठीक है, आपकी इक्वेशन क्या होती है देखो, जो आपके पास एक्स स्क्वायर था जब आपके फॉर्म में क्या था, सिकाली क्या था, मान लेते हैं जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनी थी, मान लेते हैं जब आपके पास ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म बन रहा था। ठीक है, उस वक्त हम लोग दो चीज़ लेके चले थे, दो रूट्स, एक अल्फा और एक बीटा, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि जितनी ये पावर होती है एक्स की पावर होती है, जितनी डिग्री होता है उतने नंबर रूट्स आकर बन के आते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन लिख सकती है तो फिर उसकी इक्वेशन के रूट्स किससे डिपेंड करते हैं, तो क्या बोलोगे आप? एक्स की पावर के होगा या फिर डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन इसमें अगर आपका 3 है रूट्स, अब कौन सी बात है 3 रूट्स हैं तो कितने इक्वेशन बनेगी आपके? 3 इक्वेशन बनेगी। 3 इक्वेशन कैसे बनेगी आपकी? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, प्लस के अंदर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका x², यहाँ पे x²। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया x और माइनस में अल्फा बीटा और ये गामा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि रूट्स निकाल रखे हैं मैंने। ठीक है, तो रूट्स बताइए, तो क्या बोलेंगे ये है एक्स की पावर 3 माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया भैया आपके पास? 2। क्या देखना है आपका? 2, और साथ में x² है तो यहाँ पे कितना आ गया? x²। ठीक है, आई थिंक सो ये कलर विजिबल होगा। ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना देखा है? -4 इंटू कितना आपके पास? x और माइनस का अल्फा बीटा गामा दे रखा है -5। समझे? अब इस इक्वेशन को आप कैसे लिखेंगे हम? x की पावर 3। ठीक है, एक मिनट पेन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक से विजिबल होने के लिए इम्पॉसिबल केस बना रहा है। ठीक है,
क्योंकि आपको जो बचता है, ठीक है, एक्स की पावर 3 माइनस 2x² माइनस का 4x प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये रही आपकी इक्वेशन। तो इस कंडीशन के अंदर मैंने कम से कम हाफ चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग क्या सीखेंगे, कोइंसिडेंट क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग, नो सोल्यूशन, ठीक है। इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। बताया होगा ना आपने, अगर आपको रिवीजन पता है, रिवीजन करना है तो आपको पता होगा कि A1/A2 वाला जो कंसेप्ट पड़ता है इस टाइप का, B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर कभी ऐसा कंडीशन होता है तब क्या बनता है, ये इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आकर इसका बन जाता है, एक क्वेश्चन आकर इन चार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब इन चार क्वेश्चन के लिए हम बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अब मिलता है अगले वीडियो के ऊपर। ओके, थैंक यू। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।